दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो बचपन से ही थोड़ा दीवाना था, थोड़ा पागल था, हमेशा सवाल पूछता था। क्लास में टीचर उससे परेशान हो जाते थे और सागर विश्वविद्यालय में टीचर उससे इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि या तो इस लड़के को कॉलेज से बाहर निकालो या फिर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और उस लड़के को एक दिन उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और दूसरे कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। लेकिन उस लड़के की आदत थी सवाल पूछते रहना, बातें करते रहना। वह धर्म, संस्कृति, परंपरा, सेक्स, काम, स्त्री, हर चीज़ पर सवाल पूछता और जो कुछ निर्धारित किया गया है उस पर सवाल पूछता और कहता है कि ऐसा क्यों है, आखिर स्त्री के लिए इतने सारे बंधन क्यों हैं, आखिर एक युवा स्त्री और पुरुष को या एक स्त्री और पुरुष को प्यार करने से या सेक्स करने से समाज क्यों रोकता है, दुनिया क्यों रोकती है। और उसके बाद उस शख्स को बहुत परेशान भी किया गया। फिर वो शहर छोड़ कर चला गया। उसके बाद उसने एक नए विचार की स्थापना की। फिर वो मुंबई चला गया। उसके बाद वो पुणे में आया और पुणे नामक शहर में उसने बहुत बड़ा आश्रम खोला और बाद में वो ओशो के नाम से, आचार्य रजनीश के नाम से इस दुनिया में फेमस हुआ। उसने उन तमाम विचारों पर, उन तमाम धर्म, संस्कृति, राजनीति के ठेकेदारों पर सवाल खड़े करने शुरू किए। और आज अगर आप गूगल करेंगे तो उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। उनके भाषण यूट्यूब पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन सकते हैं। वो आदमी क्या कहता है, उसने पूरी किताब लिखी कि संभोग से समाधि की ओर। सेक्स वर्जनाएँ जो हमारे समाज में इतने अधिक बंधनों और इतनी अधिक प्रतिबंधों के अंदर उसको रखा जाता है और मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अंदर दबता रहता है, मनुष्य उसके भीतर कुंठित होता रहता है, उसका व्यक्तित्व हमेशा दबता रहता है। लेकिन ओशो ने कहा कि नहीं, सेक्स मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और अगर आप उसकी इस भावना को दबाएंगे तो मनुष्य कभी भी अपने व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं कर पाएगा। तो ओशो के जीवन को अगर जानना है, समझना है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और उस इंसान के विचार से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको सुनना ज़रूर चाहिए हमें, क्योंकि सुनेंगे तो शायद हमारे दिलो दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर। और शाम ढल रही है, इस शाम का आनंद लीजिए और मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग। और ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, जीवन में गिव अप नहीं करना है, बल्कि फाइट अप करना है। फाइट अप करना है और अपने आप को मजबूत करना है और लड़ते रहना है। हैव अ ग्रेट इवनिंग, शब्बा खैर, मुस्कुराते रहिए।